ठीक भाई, शुरू करते हैं। आपको फिर कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए पीछे वाले में आपको मैंने फंक्शन की सीरीज बताई थी, 4 क्वेश्चन बताया था। मेरे ख्याल से 4 में आपका तबीयत खुश हो गई होगी। उसको आप लेके करिएगा भी, वो हर जगह वो अप्रोच काम भी करेगी। ठीक है, फंक्शन छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो बीच बीच से निकाल के आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी चीजें क्लियर होती जाए। और क्वेश्चन भले 2 लगवाएंगे, लेकिन उस 2 अप्रोच को लेके आप 500 लगा सकते हैं, उस फॉर्मेट का नहीं फंस सकता। क्लियर है? तो स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। अब वो भी फंक्शन था, इसको ये जो फॉर्मेट है वो रियल फंक्शन में आता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ खेलना ही खेलना है और लगातार खेलता रहूंगा वैल्यू से। तो ये आता है रियल फंक्शन में। तो रियल फंक्शन में मैंने आपको कंपोजिट बता दिया, मैंने फंक्शन की सीरीज बता दिया। अब थोड़ा एफ ऑफ एक्स से लड़ा कैसे जाए वो भी देख लो। एक्चुअल में स्टैंडर्ड फंक्शन यही होता है, टिपिकल फंक्शन। फंक्शन बोला मतलब कि ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो रियल फंक्शन का टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है बॉस, इससे भी हम आपको अप्रोच देने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। कह रहा है एफ एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। अगर ये इक्वेशन है तो हमको लैम्डा की वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन दिया है 1 3 -3 -1। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। अब यह बात समझिए, किसी भी फंक्शन को करने के लिए हम लोग अपनी वैल्यूज खेलते थे। अब इस फंक्शन को पहले हम ऑपरेट करेंगे, तो जाहिर बात है कुछ वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम x में 0 लेंगे तो 1/0 होता ही नहीं, यानी नहीं लेंगे। और वैल्यू भी लेने का मतलब वैल्यू थोड़ा छोटी हो, डबलिंग ना हो और इजी कैलकुलेट हो जाए। तो जैसे ही 0 लिया तो 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो एक बढ़ के लेते हैं हम लोग। हमने कहा x में मैंने 1 ले लिया। आप 2 3 भी ले सकते हो, लेकिन 1/2 1/3 जब यहां पे जाएगा ना तो हमको ऐसा फंक्शन तलाशना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी में काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है। 0 ले सकते थे, उसके बाद का तुरंत नंबर हमको मिल गया 1, मैंने x में 1 ले लिया अपनी सुविधा अनुसार। अब जब x में 1 लिया तो आप सोचो यहां पे 1 गया होगा तो कैसे हुआ होगा, यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1/1 यानी हो गया 2, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई दोस्त। सिंपल है। वैल्यूज खेलने से फायदा ही होगा ना, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कब कहां क्या करें, सीधा वैल्यू डाला, बस इनडिटरमिनेट ना हो, अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने x में 1 डाल दिया, 1 प्लस 1/1 यानी कि 2, यानी f1 की वैल्यू 2 हो गई। अब इसी से हम ऑपरेट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे आपने x में 1 डाला होगा, अगर यहां पे आपने x में 1 डाला होगा तो f ऑफ 1 हो गया होगा। यहां पे x में 1, f ऑफ 1 कितना भाई 2 है, यानी ये हुआ होगा 2 का क्यूब। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नीट एंड क्लीन, एकदम क्लीन ही चलेगा। x में 1 डाल दिया तो f ऑफ 1 हुआ होगा, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है तो मैंने इसको 2 का क्यूब लिख दिया। ठीक है भाई, इज इक्वल टू, अब ये f ऑफ x का क्यूब है, यानी 1 यहां गया होगा, यानी 1 यहां गया होगा तो आप 1 का क्यूब किए होंगे तो अल्टीमेटली तो आपको f ऑफ 1 ही मिला होगा। भाई ये fx का होल क्यूब था, ये f ऑफ x का क्यूब है, तो x में भी 1 डालोगे, मैंने यहां 1 डाल दिया तो ये हो गया 1 का क्यूब, यानी अल्टीमेटली f ऑफ 1 इसको रखे हुए प्लस लैम्डा टाइम्स x में 1 डाला, f ऑफ 1 हो गया भाई 1/1 तो 1 ही होगा ना, ये मजाक नहीं करेगा। तो 2 का क्यूब हो गया मेरा 8 इज इक्वल टू f1 की वैल्यू आपने निकाली है 2, यहां f1 की वैल्यू आपने निकाली है 2 और लैम्डा रखे रहो, यानी 2 लैम्डा। ये 8 यहां चला जाएगा, यानी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 8 - 2 6, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3। आपने इसको मार दिया। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ। कितने आराम से मैंने वैल्यू लेके बिना फंक्शन को ज्यादा छेड़छाड़ किए सीधे मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए वैल्यू से चीजें कितनी इजी हो जाती हैं।
पूरी मैथमेटिक्स इसी बोर्ड पे आपको क्लीन कर देंगे। और कोई भी बंदा इसको कर सकता है, जिसको मैथ आती हो चाहे ना आती हो। वैल्यू की पावर इतनी तगड़ी है। तो ये मैं पहले क्वेश्चन से आपको, रियल फंक्शन के पहले क्वेश्चन से आपको थोड़ा समझाने की मैंने कोशिश की। इस पूरे पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चापा ट्यूशन कराएंगे 5 क्वेश्चन से इस फॉर्मेट के पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अब जितनी बार अप्लाई करेंगे उतनी बार आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे वैल्यू लेंगे ही क्यों जिससे मेरा फंक्शन में दिक्कत आए। हम तो यही सोचेंगे जितना इजी वे में मेरा फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब ये भूल के ही मत सोचेगा कि fx को पूरा यहाँ रखेंगे, एक्स क्यूब पूरा यहाँ जाएगा, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। ऐसे ऑपरेट करते रहेंगे, आंसर तो आ जाएगा, टाइम लगेगा और क्या पता किसी स्टेप में कुछ गड़बड़ हो जाए और अपने आंसर से दूर हो जाए। डन है दोस्त, ये मेरे रियल फंक्शन का पहला क्वेश्चन और आज उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है भाई, अब लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका। ये कह रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है बॉस, तो कह रहा है, इसने ऑप्शन दे दिया, बताइए इसके लिए क्या सही होगा। x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई है। दूसरा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। तीसरा है एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 9। चौथा है नन। ये वेस्ट बंगाल के जेई में आया था। ठीक है बॉस, अब किस ईयर में आया था ये बताएंगे, लेकिन ये जेई का, वेस्ट बंगाल के जेई का क्वेश्चन है। चलो बॉस, फिर जो करते हैं वही किया जाए, जो कर सकते हैं वही करिए। एक्स में अगर हम 1 डाल दें तो नीचे हो जाएगा 0, अगर एक्स में 1 डाल दे तो नीचे हो जाएगा 0। तो ठीक है भाई, 1 से आगे बढ़ के डाल दो। यानी इस बार मैंने वैल्यू ले ली एक्स में 2। कितना सिंपल है भाई, 1 डालने पे मेरा फेल कर रहा तो मैंने 2 ले लिया, 3 ले लो, 4 ले लो, जो करोगे बार बार उसी पे खड़े होगे। यही तो वैल्यू की पावर है। तो मैंने ले लिया एक्स में 2, तो जरा लाइन से लिखिए जरा, y इज इक्वल टू एक्स 2 हो गया है, यानी एफ ऑफ 2। यहां तक तो जैसा मैंने लिख दिया। अब जहां जहां x है वहां 2 डाल दो। 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 1 यानी कि 4। यानी आप कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। ये आपको एक तरह का रिलेशन मिल गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने 2 डाल दिया, x में 2 हो गया, ये 4 आ गया, मतलब y भी 4 कर सकते हो, f2 भी 4 कर सकते हो, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गए। जरा चलते हैं ऑप्शन के पास। हम चले गए पहले ऑप्शन के पास। x मेरा क्या था बॉस, अब यही कर रहे हैं। x मेरा क्या था, x मेरा 2 था भाई, 2 लिख दिया, इज इक्वल टू, कह रहा वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ वाई के। अब मेरा एफ ऑफ वाई क्या हो गया, यानी कि अगर एफ ऑफ वाई होगा यहाँ पे तो ये y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा, y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x जो है मेरा एफ वाई के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है भाई, यानी कि अब आप खुद सोचो, x की वैल्यू 2 थी, ये मैंने 2 रख लिया, इज इक्वल टू कर रहे हैं एफ वाई होना चाहिए। ठीक भाई, तो यहां पे आप डालेंगे जहां जहां x है वहां डालेंगे y। तो जरा यही कर लेते हैं हम लोग, यानी ये हो गया होगा एफ ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। भाई यही रिलेशन तो हम लोग प्रूव करने जा रहे थे, x इक्वल टू एफ वाई। एक साइड तो मेरा x में 2 था, हमको एफ वाई पता करना था। अगर ये भी 2 आ जाएगा तो यानी मेरा ये वाला ऑप्शन सही है। तो मैंने एफ वाई का फंक्शन बना लिया, जहां इस तरह y डाल दिया तो y इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। अब आप कहोगे y की वैल्यू कहां से मिलेगी, भैया निकाले तो y इज इक्वल टू 4,
ये जब सब आपस में बराबर है तो y 4 के बराबर नहीं होगा, एकदम होगा। 4 डाल दीजिए भाई, 4 + 2 अपॉन 4 - 1 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, यानी fy की वैल्यू भी 2 आ गई, यानी कि 2 = 2। रिलेशन एकदम कंप्लीट बता रहा है, यानी इस आंसर के सही होने के पूरे चांसेस हो गए, इस आंसर के सही होने के पूरे चांसेस हो गए। बाकी को चाहो तो आप चेक करके देख लो सही हो रहा है कि नहीं। दूसरा कर रहा है f(1) 3 आना चाहिए, डाल दो भैया। अगर यहाँ 1 डाल दिए तो 2 1 3 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 3/0 होता ही नहीं है बॉस, कट गया। कह रहा 5 डालने पे 9 आना चाहिए, डाल दो भाई। 5 + 2 7, 5 में से 1 गया 4, यानी ये हो गया 7/4। भाई ये 9 के बराबर तो नहीं है भाई, ये भी कट गया और नन को वैसे हटा दो, यानी मेरा इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया x = fy इस फंक्शन के लिए एकदम ट्रू है। क्या दिक्कत है बॉस, देख लीजिए। अगर प्रॉब्लम होती है फिर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। भाई मेरा फंक्शन था, 1 रख नहीं सकते थे, मैंने 2 डाल दिया, 2 डाल दिया तो y = f2 = 4 आ गया, y f2 4, फिर लिख दिया y = f2 तीनों आपस में बराबर है। हम चलेंगे पहले को होल्ड कराने के लिए। x कितना था भाई मेरा, x मेरा था 2, मैंने 2 रख दिया तो 2 = 2 आना चाहिए, तो 2 = यहाँ fy था, fy कहां से मिलेगा, जहां से x है y डाल दो, डाल दिया भाई, y + 2 अपॉन y - 1। अब y की वैल्यू चाहिए होगी, जब ये तीनों बराबर है तो y 4 ही हुआ होगा, 4 डाल दिया, सॉल्व कर दिया, 2 आ गया, इधर भी 2 इधर भी 2, काम खत्म, क्लीन एकदम बैठ के बीचों बीच ना कहीं साइड बाइड से ले लेंगे। यानी दूसरे क्वेश्चन से आपको अप्रोच क्लियर हो गई होगी। नंबर हम खुद से लेके नहीं आते, आप भी जितना चाहे नंबर ट्राई करो, बार बार वही खड़ा होगा। इससे फायदा क्या होगा, हमें कुछ सोचना नहीं है, इनको इधर ले जाए, इनको इधर ले जाए, फंक्शन को सेट करें, भैया बाहर में जाए, हम सीधे वैल्यू से अपना सेट कर लेंगे, हमें कहाँ पे जाना है। 2 क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से क्लियर होने की मैंने कोशिश की। अब इससे भी तगड़ा क्वेश्चन लो, अगर इसमें नहीं क्लियर हुआ होगा तो उसमें जरूर हो, और उससे भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो कि IIT का है, इसे हटा दूं बस, ठीक है। ये क्वेश्चन करके मजा आएगा आपको। चलिए ये कह रहा है x not equal to 0, a of f of x plus b of f of 1/x is equal to 1/x minus 5। थोड़ा सा स्पेस लेके चलने के लिए यहाँ करना पड़ेगा हमको। a of f of x plus b of f of 1/x is equal to 1/x minus 5। ठीक है बोस। और कह रहा है a और b को आप बराबर मत रखिएगा, नहीं रखेंगे बोस। तो कह रहा है हमको f of 2 की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन IIT का है, किस ईयर का बताने पाएंगे, लेकिन IIT का है। अब उसने इसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन सजा दिए। क्या है भाई, पहला ऑप्शन 3 ब्रैकेट में 2b plus 3a होल अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन बोस 3 ब्रैकेट में 2b माइनस 3a होल अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन का है 3 ब्रैकेट में 3a माइनस 2b होल अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चौथा है 6 अपॉन a प्लस b। देख के क्वेश्चन करिए मत, क्वेश्चन में दम नहीं एकदम। अब याद रखो, पहले लोग क्या करते थे ना, x में 1 डाल के अपना सेट कर लेते थे कि जैसे मेरा यहाँ पे f of 1/2 1/3 ना बने, उसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। अब वो पहले से कह दिया भैया हमको x में 2 ही चाहिए, यानी हमको किसी भी तरह f of 2 चाहिए ही होगा।
यानी एक्स की वैल्यू से छेड़छाड़ अब नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इनसे कर सकते हैं, करा ए और बी को आप ले सकते हैं लेकिन बराबर नहीं। तो ठीक भाई, इसको सेट कर लो। मैंने ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 2, ये तो कर सकते हैं। नंबर छोटा है लो, बड़ा लेंगे कैप्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ए को 1, बी को 2। अब इस फॉर्मेट को एक्चुअल में हमको F2 चाहिए ना। एक तरीका जान लो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका, जब स्पेशली कोई फंक्शन बोल दे कि f(2), f(3), तो पहले वो नंबर डाल दो, फिर उसका रेसिप्रोकल डाल दिया जाए। पहले वो नंबर डाल दिया जाए, फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर अपने आप कट के हम f(2) पे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पहले x में 2 डाल दिया। यहां देखो जरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले x में हमने 2 डाल दिया। एक इक्वेशन सेट करेंगे। ठीक है भाई, a में मेरा था क्या 1, यानी ये हो गया a में 1, x में 2, यानी ये हो गया होगा f(2) प्लस b में मेरा 2 था 2 और x में 2 था f(1/2) इज इक्वल टू भाई a में 1, b में 2, a में 1, x में 2 डाला तो f(2) लिख दिया, प्लस b में 2 इंटू x में 2 f(1/2) और x में आपने लिया 2 था, इसको सेट कर लीजिए, यानी ये हो गया होगा 1/2 माइनस का 5, यानी इसको सॉल्व कर लिया जाए। 5 2 जा 10, माइनस का 10 प्लस का 1 यानी माइनस का 9/2। भाई इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं होगी भाई। पहली बार में जब ऐसा कुछ पूछे, जब फंक्शन स्पेशली बोल दे वो नंबर उसका रेसिप्रोकल, बाद में मिनिमाइज करके यहीं पहुंच जाएंगे। मैंने क्या किया, a में 1 डाला, x में 2 डाला तो f(2) प्लस b में 2 डाला तो 2 इंटू x में 2 f(1/2) और जो x में 2 डाला यहां डाल दिया। 1/2 माइनस 5, 5 2 जा 10, 10 में से 1 गया यानी कि माइनस का 9/2। आप समझ लो ये एक तरह की एक इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई, क्योंकि उन्हीं को सेट करेंगे। अब क्या करेंगे दूसरे केस में, अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, x में डाल देंगे 1/2। यही इसका सिद्धांत है दोस्त। जब पर्टिकुलर कोई वैल्यू पूछ दे तो वो नंबर डाल दो, एक बार उसका रेसिप्रोकल डाल दो, उसके बाद सेटिंग बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा। समझने के लिए है। अब इसी फंक्शन में x में 1/2 डाल दिया और a b की वैल्यू वैसे ही जाएगी जैसे जा रही थी, तो चलते भाई फिर डालो, a में 1 डाल दिया। अब x मेरा क्या है भाई 1/2 है, f(1/2) हो गया, प्लस b कितना था 2 था, कंफ्यूज नहीं हो गया, इनटू अब यहां पे हमने डाला था 1/2 तो 1/1/2 तो पलट के 2 आ जाएगा, यानी कि f(2) इज इक्वल टू, अब यहां पे आप डाले हो कितना 1/2 तो 1/1/2, 2 ऊपर क्या होगा 2 - 5 यानी कि -3 हो गया होगा। अब नोटिस करिए, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, जब भी ऐसे कोई नंबर दे देना तो आप पहले वो नंबर डाल दो, फिर उसका रेसिप्रोकल डाल दो। अब आप देखिए एक इक्वेशन आपको ये दिख रही है यहां वाली, और एक दिख रही है आपको यहां वाली। अब आपको चाहिए क्या, f(2) चाहिए ना, तो f(2) को ही फोकस करो। हम थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। आपको चाहिए क्या f(2), तो इनको रोके रहो, इनको हटाने की कोशिश करो, f(1/2) को हटाने की कोशिश करो, जैसे हमको सिर्फ f(2) मिल जाए। यानी कि अगर ये इक्वेशन आपको दिख रही है, हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अगर ये दिख रहा है f(2) प्लस 2 टाइम्स f(1/2) इज इक्वल टू -9/2, ये एक क्वेश्चन होगी। दूसरी क्या होगी भाई, इसको नीचे लिख दो जिससे आपको आसानी हो समझने में, f(1/2) और प्लस 2 टाइम्स f(2) इज इक्वल टू, ऐसे होने से फायदा क्या होगा, जो चाहिए वही हम निकाल लेंगे। हमको f(2) चाहिए ना, तो f(2) को हम रोके रहेंगे, इनको रोके रहेंगे, इनको यहां से गायब करने की कोशिश करेंगे। तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन से सॉल्व करते थे, अगर f(1/2) गायब करना है तो सिंपली क्या करते हैं बॉस, यहां 2 से इंटू मार देते हैं, 2 से इंटू मार दे तो ये इंटू क्या होगा, तो 4 f(2) और यहां क्या होगा प्लस 2 f(1/2) इज इक्वल टू
माइनस का 6। अब जरा आप इसको देखिए, काम थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोग का। हमें गायब क्या करना है बॉस? ये गायब करना है। यानी मान लो क्वेश्चन ये है, मान लो इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो, बीच वाले में इसमें इंटू किया है, बीच को मत देखिएगा। इनको देखिए, अगर इनको देखें और इसको हम घटा दें तो ये वाला पोर्शन मेरा गायब हो जाएगा। तो प्लस प्लस 1 माइनस कर दिया, इनका प्लस 1 माइनस कर दिया, ये माइनस यहाँ प्लस कर दिया। भाई ना समझ में आ रहा हो तो हम हटा सकते हैं, अगर समझ तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको इससे f(1/2) गायब करना है, f(2) को पाना है, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा है। डन है बॉस? चलिए अब f(2) से -4f(2) गया होगा तो कितना बचा होगा? माइनस का 3f(2). तो मैं लिख दे रहा हूं, मैं कहां लिख दूं? चलिए लिख दे रहा हूं, माइनस का 3f(2). f(2) में से कोई माइनस का 4f(2) घटाएगा तो माइनस का 3f(2) बचेगा। ये वाला पोर्शन तो आप समझ गए, मेरा साफ हो गया, और यही हमको साफ करना था। अब यहाँ क्या बचा भाई? -2/2 -9/2, और ये प्लस का 6 हो गया, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू माइनस का 9/2 प्लस का 6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 6 दूनी 12, 12 में से 9 गया 3, यानी ये हो गया 3/2। कुछ हौच-पौच तो नहीं है इसमें, जो लिखा भी हूं बोलता भी जा रहा हूं। यानी इसमें मेरा आ गया 6 दूनी 12, 12 में से 9 गया 3/2, यानी कि -3/f(2) इज इक्वल टू 3/2। यानी आपसे हम बोल दें हमें चाहिए f(2), तो आप क्या करोगे भाई? यही -3 जाएगा नीचे, यानी माइनस का 3/, और ये जाएगा 3 नीचे, 3 दूना 6, यानी आंसर आ गया माइनस का 1/2। थोड़ा बड़ा नहीं हुआ है, वो कैलकुलेशन से थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है ना, तो हमको यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया, f और 1/2 काट दिया, यहाँ f(2) ये घटा दिया, माइनस का 3f(2) इज इक्वल टू -9/2 माइनस प्लस, तो -9/2 प्लस का 6, 6 दूनी 12, 12 में से 9 गया 3, 3/2 हो गया। तो f(2) निकालोगे तो -3 जाएगा नीचे, यानी कि माइनस का 3/6, यानी कि -1/2, यानी f(2) की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस का 1/2। समझाने के लिए थोड़ा स्टेप दिखाना पड़ रहा है, आपका हाथ सेट होगा, बहुत तेज करेंगे। ठीक है भाई, यानी हमको अब -1/2 चाहिए, किस वैल्यू पे? f(2) की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वैल्यू से खेल के किस वैल्यू पे? a1 b2 पे। अब फटाफट यही करके चेक कर लिया जाए, आइए। ठीक भाई, a को 1 डाला होगा तो ये 3 हुआ होगा, ये 3, b को 2 डाला होगा तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 3 21, ऊपर बॉस 21 हुआ होगा। हाँ कि ना? फिर से a को 1 डाला होगा तो ये 3 हुआ होगा, b को 2 डाला होगा तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 3 21, होल अपॉन a को 1 डाला होगा तो 1 ही, b को 2 डाला 4, 1 - 4 माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6, ये मेरा माइनस के 1/2 के बराबर, तो और काट लो, 3 7 21, 3 दूना 6 माइनस का, तो ये इनके बराबर तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन बॉस गया। सही है नहीं? दूसरे बार जाओ, b कितना है भाई? 2 है, 2 दूनी 4, 4 माइनस a में 1, 4 - 3, 4 - 3 1, 1 में 3 से इंटू किया तो आपको मिल गया 3, मिल गया बॉस भाई। 2 दूनी 4, 4 - 3 1, 1 में इंटू किया तो आपको 3 मिल गया, होल अपॉन, यहां डालो बॉस, ये 1 हो गया, a में डाला 1, 1 - 2 का स्क्वायर, यानी 1 - 4 -3 इंटू 2 माइनस का 6, काट दिया बॉस, माइनस का 1/2। फिलहाल तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरह से मैच कर गया, और ना हो तो बाकी चेक कर लेते हैं। डी देखो, ये 6 था,
ए में 1 बी में 2 यानी 3 2 जा 6 2 ये बोस होगा नहीं, इसको चेक कर लो। ए में 3 था 3 माइनस बी में 2 3 माइनस 4 माइनस ए और यहाँ 3 था यानी कि -3 अपॉन ए में 1 बी में 2 1 माइनस 4 -3 इंटू 2 माइनस का 6 ये काट दिया 1/2 हमको चाहिए था -1/2। तो आप देख लीजिए कहीं डबलिंग भी नहीं हुई है, बड़े प्यार से हम करते चले गए। क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम लगवा दीजिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका हाथ सेट होगा तो जितना कुछ कर रहे हैं ये बराबर लिखे, आप छोटे छोटे लेटर में लिखे फटाक से पहुंच जाओगे। कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ये सब क्वेश्चन देख के आपका छोड़ने का मन करेगा। और अगर आप भाई थोड़ी सी भी अप्रोच का सहारा लोगे तो आपका मन करेगा ऐसे क्वेश्चन करने का, एकदम आप भागेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 3 क्वेश्चन से आपको अप्रोच मैंने क्लियर करने की कोशिश की, क्लीन एकदम डन है बॉस। ये थोड़ा समझाने कितना बोलना पड़ा, बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है। अरे भैया देख के छोड़ने से बढ़िया अटैक करके आंसर मार दिया जाए। 1 बार 2 बार 3 बार जहां मैंने किया वहां हाथ सेट हुआ, फिर देख के मारना शुरू कर देंगे। ये आईटी का क्वेश्चन था बॉस, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर मैंने बताया और एकदम अच्छा ही लगा होगा। और 2 बार जैसे आप किए 3री बार पूरे बॉडी में चला जाएगा आपके। फिर इस फॉर्मेट में कुछ भी करके दिखा दे आप फंस नहीं सकते। ठीक है बॉस, 2 क्वेश्चन और इस फॉर्मेट का पूरी तरह से सफाया है। भाई देखिए कह रहा है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। वो कह रहा है f ऑफ 1 इज इक्वल टू बोस 2 कह रहा है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n, हमसे f ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल। अब इन्होंने अपने ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन n प्लस 1/2, दूसरा ऑप्शन n प्लस 1, तीसरा ऑप्शन n प्लस 1, चौथा n। एक एक क्वेश्चन को पकड़ते जाइए, मेहनत लगती है। और मेरा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन हो रहा है। 3 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्राई करेंगे मालूम चल जाएगा कि रामानुज से पाला पड़ रहा है। चलिए फॉर्मेट क्या है भाई, f ऑफ x प्लस वाई fx प्लस fy। f ऑफ 1 2 दिया है, पूछ रहा है k इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ k की वैल्यू। ठीक है भाई, क्लियर है। n की अपनी कुछ वैल्यू होगी, बहुत नीचे भी नहीं बहुत आगे भी नहीं, समेशन की भी इज्जत करनी है। तो मैंने कहा n को मैंने ले लिया बोस, 3 तक जाते हैं, 3 में खत्म हो जाएगा। जब 3 में गए होंगे तो आप k इज इक्वल टू 1 से 3 गए होंगे, k इज इक्वल टू 1 से 3 यानी एक बार ये गया होगा f1, एक बार f2, एक बार f3। चूंकि समेशन लिखा है तो प्लस प्लस करते हुए चलोगे, लिख देते हैं भाई, यानी कि 1 से 3 चौथा वाली बिलो k इज इक्वल टू 1 से आप, मैंने n को 3 ले लिया f ऑफ k। अब मैं जा रहा हूं उसको खोलने, तो पहले k में 1 गया होगा यानी f ऑफ 1 होगा, फिर k में 2 गया होगा f ऑफ 2 गया होगा, फिर k में 3 गया होगा f ऑफ 3 गया होगा। अब चाहो तो और ले लो, इतने में काम हो जाएगा, कोई w नहीं होगी। यानी कि समेशन मैंने खोल दिया f1 प्लस f2 प्लस 3। अब मैं यहां से वैल्यू जज करूंगा। f1 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है बोस, 2 दी है। f2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, f1 की वैल्यू 2 दी है। अब f2 कैसे निकालेंगे, अब आप कुछ सोचो। अगर f1 की वैल्यू 2 है, हमसे f2 पूछ रहा है, अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 डाल गया होगा, अगर यहाँ पे 1 प्लस 1, खुद सोचो आप, अगर इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस 1, तो आप फिर लिख सकते हो इसको f ऑफ 1 प्लस f ऑफ, बड़ा सिंपल है। फिर वही बात, f1 की वैल्यू 2 है, ये है 2 है, तो ये 4, तो एक्चुअल में क्या था ये f ऑफ 2, यानी f ऑफ 2 मेरा कितना गया बोस, 4 आ गया, तो f ऑफ 2 4 आ गया। इसी तरह f ऑफ 3 निकालना है तो 2 प्लस 1 कर दो,
भाई एफ ऑफ 3 निकालना है तो 2 प्लस 1, तो क्या लिख दोगे एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 2 आप निकाले हो 4, f1 है आपका 2, यानी अगली वैल्यू 6 हो गई। ऐसे जितना चाहो निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। 4 पूछ देगा 2 प्लस 2, 5 पूछ देगा 3 प्लस 2, तो जो भी आगे वैल्यू बढ़ रही है तो पीछे वाले तुम लोग निकल के आती जा रही है, बस रखना भर है। तो हम 3 तक गए, 3 को इससे निकाले, 3 लिख दिया, 2 प्लस 1 तभी 3 होगा। तो इसको लिखने तरीका एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 2 निकाल चुके थे 4, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, 4 प्लस 2 6। भाई पूरे को ऐड कर दो, 6 4 10, 2 12, यानी हमको तो बस 12 खोजना है। हमको तो 12 खोजना है किस वैल्यू पे, n इज इक्वल टू 3 पे। किसी का n 4 पे कुछ और रहेगा, किसी n का 5 डालने में कुछ और रहेगा, लेकिन भैया आंसर सबका यहीं पे खड़ा रहेगा, जो आंसर यहाँ पे आएगा। तो n इज इक्वल टू 3 में हमको 12 खोजना है। डालो बोस 3, यहां पे 3 1 4, 3 1 4, 4 3 12, अरे भाई ये 3 हुआ और 3 1 4 अपॉन 2, 2 से काट दिया, ये आ गया 6। भाई ये आंसर तो नहीं हो, आपको दिख भी रहा हो क्या होने वाला है। फिर डाल दिया भाई इसमें 3 डाल दिया, n को 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 12, ये इंटू है बोस। 12 12 मैच कर रहा है फिलहाल, तो इनके चांसेस पूरे हैं। बाकी चेक कर लो कहीं डबलिंग तो नहीं। 3 1 4, बोस का काम खत्म। ये सिर्फ 3, बोस काम खत्म। ये वाला आंसर। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। बीच में इसलिए बोलता रहूंगा कि आपको एहसास होता रहे कि कहां पढ़ना है आप। डन है बोस। 4 क्वेश्चन से और ज्यादा आपका क्लियरिटी आ चुकी होगी। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, तो इस फॉर्मेट को आप करिएगा और फंसिएगा तो बता दीजिएगा। इस फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत, वो तो आप ट्राई करोगे ना, हम तो सिर्फ अप्रोच दे रहे हैं। आप फंस के दिखाइए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझको। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो कह रहा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, थोड़ा चेंज किया, जहां प्लस था वहां इंटू लगा दिया। कह रहा है हमको बताइए समेशन k इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ k की वैल्यू। पहला ऑप्शन है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2, दूसरा है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तीसरा है बोस 2 की पावर n माइनस 1, चौथा है 2 की पावर n माइनस 2। बचा कुछ काम भी इस क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा आपको। इस फॉर्मेट में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा कोई वीडियो आप देख लेंगे ना, उसको प्रॉपर देख के 2-3 बार देख के अगर उस पर ट्राई करेंगे तो 80-90% क्लियरिटी आपको आ जाएगी उस टॉपिक में। चलिए बस, कितना सिंपल है, फिर वही सब कुछ है, बस यहाँ पे इंटू लगाया है। ठीक है भाई, चलिए इस बार n को 4 ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए। इस बार थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यानी k 1 से 4 तक जाएंगे भाई हम। समेशन k इज इक्वल टू 1 से 4 f ऑफ k। तो भाई 4 तक लिखो तो 4 तक जाना पड़ेगा। f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, सबकी वैल्यू निकलेगी। f1 की वैल्यू दिया हुआ है बोस 2 प्लस f2, तो f2 मतलब फिर वही 1 प्लस 1 तभी तो f2 होगा। f ऑफ 1 प्लस 1 तभी तो f2 होगा, इज इक्वल टू f1 इंटू f1, और वहां प्लस था यहाँ पे इंटू है, f1 इंटू f1, f1 2 था तो 2 इंटू 2। अब भाई तुरंत लिखूंगा, यही सब समझ लीजिए, 4 आ गया। f3 लेते क्या होगा 2 प्लस 1, अरे भाई 2 प्लस 1 तभी तो 3 होगा, यानी यहां क्या हो गया f2 इंटू f1, f2 इंटू f1, f2 को निकाले हैं 4, f1 कितना है 2, 4 2 जा 8 हो गया बस, सही है। अब आ जाओ f4 में, f4 वाले देता हूं। f4 कैसे लिखोगे आप लिखोगे f ऑफ 3 प्लस 1
तभी तो ये होगा f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1। हाँ भाई 3 प्लस 1 को हम 3 इंटू 1 इसी के प्रॉपर्टीज जो लिख रहे हैं। f3 आप निकाल बैठे हो, क्या है बोस 8 है, इंटू f1 कितना है 2 है। एक मैंने आपको बता दिया कि आपका मान लो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप समझ जाओ, यानी 16 हो गया। बस बोस खत्म हो रहा काम। 16 4 20 20 2 22 22 8 30। हमको बोस 30 चाहिए n इज इक्वल टू 4 पे। चलते हैं बोस, n इज इक्वल टू 4 पे 30 चाहिए। कितना सिंपल, कितना क्लीन, कितना बैड के बीचों बीच। आओ भाई यहाँ डालो, आप डाल दिया इनमें 4 4 1 5 2 की पावर 5, गिन लो भाई 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये 32 होता है भैया। 4 1 5 2 की पावर 5 32, 32 प्लस 2 गया 30। 30 हमारा मैच कर रहा है फिलहाल, आपके पूरे चांसेस आने के। और देख लेते हैं भाई, 4 डाल दिया, 4 1 5 2 की पावर 5, 4 1 5 2 की पावर 5, 32 माइनस 1 31। भाई आप निकल जाओ, हमको 30 चाहिए था, ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी आपको इज्जत दे रहे हैं। 2 की पावर 5 सॉरी 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15। भाई आपका भी काम खत्म। यहां हम चलते भाई, n को डाला 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 2 14। भाई आप खत्म, सी वो सही आंसर। कैसा लगा मेरा 5 स्पेशल टाइप फंक्शन के क्वेश्चन। एक आपको वो सीरीज दी, उसमें काफी मेहनत हुई है, एक मैंने ये भी आपको दिया, इसमें मैंने मेहनत ही किया। ये भी सब एग्जाम में भी आए हुए हैं, इस फॉर्मेट के आप जहां भी मिले पूरी तरह से ट्राई करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो जल्द से इसको आगे बढ़ाइए। अभी हम लोग इतना करेंगे, ठीक है? अच्छा लगा हो तो जो शेयर करिएगा। अभी इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।